हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मतलब के रिश्ते। एक गांव में एक बड़ा साहूकार रहता था। वह बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांवों में उसका बड़ा नाम था, लेकिन इस साहूकार को अपने पैसे और रुतबे का बड़ा ही घमंड था। वह अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता था। साहूकार को कई सालों बाद एक संतान प्राप्ति हुई। साहूकार ने इस खुशी के मौके पर अपने घर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के केवल अमीर लोगों और रिश्तेदारों को बुलाया। पास के गांव में खुद की बहन भी रहती थी, पर उसकी आर्थिक परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी बहन को इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। साहूकार ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। इस कार्यक्रम की खबर साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे न्योता देना भूल गया और अपनों को भी भला कोई न्योता देता है। जिस दिन वह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देखकर उसने ख्याल आया, अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो अपने घर अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसने अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वहाँ पर वह जल्दी से जल्दी अपने भाई से मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर प्रवेश कर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमान के तौर पर आए सभी धनी और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नजरें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहां से निकल गया। बहन ने सोचा इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, जरूर उसे कुछ काम याद आ गया होगा, इसलिए वहां से चला गया। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूंगी। बहन खाना खाने के लिए पंगत में बैठी। साहूकार ने देखा कि सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी। यह साहूकार से देखा नहीं गया। उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहां से जाने के लिए बोला। बहन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपमान होने के बाद बहन बिना खाए वहां से तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। बहन इस बात को सोच कर रो रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रास्ते में उसे अपनी पुरानी सहेली मिली। उस सहेली ने रोने का कारण पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और ना ही कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सहेली के बार बार पूछने पर उसने सारी घटना उसे बता दी। उसकी दोस्त एक समझदार महिला थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुमसे माफी मांगेगा और इज्जत के साथ घर पर बुलाएगा। बहन ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। दोस्त ने कहा कि तुम इस अपमान को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो और खूब मेहनत करो। बहन को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन एक गृह उद्योग शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और अपने साथ गांव की कई महिलाओं को जोड़ लिया और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 30 गांवों में उसका कारोबार बढ़ गया और अब वह पैसों के मामलों में अपने भाई से भी ज्यादा अमीर हो गई और उसकी चर्चा आसपास के सभी गांवों में होने लगी। यह बात भाई तक भी पहुंच गई कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है, तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिलकर आया जाए। वह जब अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने अपने भाई का राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसके पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुंच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुंची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बहन अपनी महंगी गाड़ी में आई थी।
उसने बहुत कीमती साड़ी और उससे भी ज्यादा कीमती गहने पहन रखे थे। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़कर आया, बहन की गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था। वह साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही बुरा भला कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती दाग दागिने और जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उस दाग दागिने पर रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं, उसके इन्हीं कीमती दाग दागिनों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अभी भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ कर दिया और उसके गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह है। अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाया जाए। पैसे खर्च हो जाएं तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते टूट जाएं तो दुनिया का सारा धन भी उन्हें वापस नहीं दिला सकता है।